गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उदय शंकर और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सब्स्टिट्यूशन पर बात करेंगे। आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन में होम या प्लेस को देखेंगे। ये कुछ ऐसे प्लेस होंगे जिसमें कि हम कोई खास तरह के कार्य करते हैं, खास तरह की चीजों को रखते हैं या खास तरह के जानवर उस प्लेस में रहते हैं। तो प्लेस में जो सबसे पहले हम लोग जो वर्ड लेंगे वो होगा एबाटवायर। आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है एबाटवायर। इसका उच्चारण हम करेंगे एबाटवायर। ठीक है, देखिए एबाटवायर क्या होता है। एबाटवायर एक ऐसा जगह होता है जहां पर किसी जानवर को काटा जाता है, वहां पर मार्केट में बेचने के लिए। ठीक है, तो एक वैसा जगह जहां पर जानवरों को किल किया जाता है, स्लॉटर किया जाता है मार्केट के लिए, उस जगह को कहते हैं एबाटवायर। ठीक है, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर slaughtered, where animals are slaughtered, ठीक है ना, फॉर मार्केट। एक वैसा जगह जहां पर जानवरों को काटा जाता है बाजार में बेचने के लिए, उस जगह को कहते हैं एबाटवायर। अगर इसका हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी जो होगा वो होगा कसाई खाना। ठीक है, तो एबाटवायर क्या होता है, एक ऐसा जगह होता है जहां पर जानवर को काट करके बेचा जाता है। हमारा जो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आर्काइव्स। इसका हम उच्चारण करेंगे आर्काइव्स। देखिए आर्काइव कैसा जगह होता है, ये वैसा जगह होता है जहां पर हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को रखते हैं। ठीक है ना, सरकार के रिकॉर्ड को रखने वाला जो जगह होता है उस जगह का नाम होता है आर्काइव। आर्काइव को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ए प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, आर केप्ट। एक वैसा जगह जहां पर हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को रखते हैं या सरकार के रिकॉर्ड को रखते हैं, या डॉक्यूमेंट कहें अथवा रिकॉर्ड कहें। ठीक है ना, हम इसको रिकॉर्ड्स भी कह सकते हैं। जहां पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, जहां पर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, उस जगह को कहा जाता है आर्काइव्स। इसका जो हिंदी होगा वो होगा पूरा लेखागार। पूरा लेखागार, ठीक है। तो पूरा लेखागार एक वैसा जगह होता है जहां पर ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड को रखा जाता है। इसके अलावा उस रिकॉर्ड को भी, ठीक है ना, हम आर्काइव्स कहते हैं जो उसमें रखा जाता है। इसका मतलब आर्काइव एक जगह भी होता है और आर्काइव रिकॉर्ड को भी हम आर्काइव्स कह सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि जिस जगह पर रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसको आर्काइव्स कहते हैं। इसके अलावा उस रिकॉर्ड को भी आर्काइव्स कहते हैं जो रखे जाते हैं। यानी आर्काइव का दो मतलब है, एक जगह भी है और एक रिकॉर्ड भी है। ठीक है, लेकिन हम इस लेक्चर में हम लोग जगह के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां मैंने लिखा पूरा लेखागार। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो है वो है एसाइलम। हमारा जो अगला वर्ड है वो है एसाइलम। एसाइलम क्या होता है, देखिए एक ऐसा जगह होता है जहां पर शरणार्थियों को सुरक्षा दिया जाता है। यानी कि जो शरणार्थी स्थल होते हैं वो क्या होते हैं, एसाइलम होते हैं। जैसे कि अब मान के चला जाए कि जो रोहिंग्या भारत में आ गए हैं, उन्होंने भारत को क्या बना लिया है, अपना एक एसाइलम बना लिया है। या हम यूं कहें कि जो तिब्बत के जो दलाई लामा है वो राजनीतिक कारणों से भारत में रह रहे हैं, तो दलाई लामा के लिए भारत क्या बन गया है, एसाइलम बन गया है। तो एसाइलम एक ऐसा जगह होता है जहां पर जो लोग हैं वो पॉलिटिकल कारणों से दूसरे देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाते हैं। ठीक है ना, तो एसाइलम को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ए प्लेस ऑफ रिफ्यूज, ए प्लेस ऑफ रिफ्यूज या फॉर प्रोटेक्शन। इसका मतलब हम सिंपल भाषा में क्या समझेंगे, ठीक है ना, कि एक वैसा जगह जो सुरक्षा के लिए होता है या एक ऐसा जगह जो शरण पाने के लिए होता है। इसको अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो हम लिख सकते हैं शरण स्थल। अब भारत क्या बन गया है, रोहिंग्या मुस्लिमों के लिए एक एसाइलम बन गया है। ठीक है ना, जो तिब्बत के जो दलाई लामा है वो भारत को उन्होंने क्या बना रखा है, एसाइलम बना रखा है। तो एसाइलम का मतलब ये है, ठीक है ना, ए प्लेस ऑफ रिफ्यूज या फॉर प्रोटेक्शन। हम बात को हम आगे लेके चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो प्लेस है वो है कैसीनो। देखिए कैसीनो क्या होता है। कैसीनो एक ऐसा बिल्डिंग होता है, एक ऐसा कमरा होता है जिसमें लोग जुआ खेलता है। ठीक है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ए पब्लिक बिल्डिंग, ए पब्लिक बिल्डिंग या बिल्डिंग हो सकता है अथवा रूम हो सकता है। ठीक है ना, वेयर पीपल प्ले गैम्बलिंग गेम्स।
गैम्बलिंग गेम्स, तो इसको हम सिंपल भाषा में कहेंगे जुआ खाना। ठीक है, कैसीनो क्या होता है? एक ऐसा जगह होता है जहां पर लोग जुआ खेलता है। कई राज्यों में कैसीनो को एक तरह से सरकार की ओर से परमिशन दी है, जैसे गोवा। गोवा में जो कैसीनो है वहां का एक प्रमुख मतलब इनकम का स्रोत है सरकार के लिए। वहां के कैसीनो बहुत ही फेमस है। तो कैसीनो एक ऐसा जगह होता है जहां पर वो लोग जुआ खेलते हैं। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है क्रील। देखिए क्रील क्या होता है, क्रील कैसा जगह होता है, ठीक है ना। एक ही टोकरी नुमा बर्तन होता है, ठीक है ना। जब मछली को पकड़ा जाता है तो जिस बास्केट में रखा जाता है ना उसको क्रील कहते हैं। ठीक है, हम कैसे इसको लिखेंगे? ए बास्केट फॉर होल्डिंग फिश। ठीक है ना, आप इसको समझिए कि मछलियों को रखने का टोकरी। ठीक है ना, जब मछली को कैच किया जाता है तो एक टोकरी नुमा बर्तन में मछली को रखा जाता है, उसको कहते हैं क्रील कहते हैं। चलिए अब हम लोग यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेस का नाम, वह है गैले। गैले क्या होता है, थोड़ा सा इस गैले को समझा जाए। देखिए जो जहाज में, समुद्री जहाज में या एरोप्लेन में जो किचन होता है ना, उस किचन को कहते हैं गैले। गैले क्या होता है? ये जहाज का रसोई घर होता है। ठीक है, हम इसको इस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे, ए किचन ऑन, हम ऐसे लिखेंगे शिप या प्लेन। जो जहाज में जो किचन होते हैं ना उसको गैले कहते हैं। तो इसको सिंपल आप कह सकते हैं रसोई घर। ठीक है ना, इसके लिए कोई ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। हमारा जो नेक्स्ट जो प्लेस का नाम है वो है ग्रैनरी। ठीक है, इसका बहुत महत्व है, ग्रैनरी का बहुत महत्व है। गांव में आपको ग्रैनरी देखने को मिलेगा। ग्रैनरी वो एक जगह होता है, ठीक है ना, जहां पर अनाज रखा जाता है, अन्ना घर इसको कहते हैं। ठीक है, कैसे इसको हम लिखेंगे? ए प्लेस वेयर ग्रेन्स आर केप्ट। ठीक है ना, जहां अनाजों को रखा जाता है उसको कहते हैं ग्रेनरी। बच्चों ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये सभी जो आपको जो ये दिखाई दे रहा है गैलरी गैनरी, इसके पहले बाटवार या जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है, ये सभी के सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या इनके पूछे जाने के चांसेस बहुत हाई हैं। ठीक है ना, ये एसएससी के एग्जाम्स में, वो चाहे सीजीएल हो या सीपीयू हो या एलडीसी हो, ये सभी तरह के एसएससी के तमाम परीक्षाओं में एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अच्छी खासी संख्या होती है। और उन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इस प्लेस या होम कहिए ना, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है ना, आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः एग्जामिनेशन में जाने से पहले आप एक बार वीडियो को जरूर देखें। वैसे तो आपको ये सारी वीडियो की बातें यहीं पर आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन एक रिवीजन के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी नजर आएंगे और ये वर्ड्स कई तरीके से काम कर सकते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, कई तरह के ये वर्ड काम करेंगे। ये केवल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ग्रुप में ही नहीं, इनके मल्टीपल पर्पस है। ठीक है ना, इनके मल्टीपल पर्पस है। तो बात को हम आगे देखते हैं। तो ग्रेनरी क्या होता है? एक ऐसा जगह होता है जहां पर अनाज को रखा जाता है। ठीक है ना, वेयर ग्रेन्स आर केप्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हैंगर। देखिए हैंगर क्या होता है? एक बहुत बड़ा भवन होता है जहां पर जहाज को रखा जाता है। ठीक है ना, ये जहाज का बेड़ा होता है जहां पर एयरक्राफ्ट रखा जाता है, उस जगह को कहते हैं हैंगर। ठीक है ना, चलिए इसको कैसे हम लिखेंगे? ए लार्ज बिल्डिंग, एक बहुत बड़ा भवन होता है। ठीक है ना, वेयर एयरक्राफ्ट इज केप्ट, ये एक वैसे जगह होते हैं जहां पर मतलब विमान को रखा जाता है। इसको विमानशाला आप समझ लीजिए।
इसका जो अगर सिंपल अगर हिंदी लिखे तो इसका सिंपल हिंदी होगा विमानशाला। देखिए दो ड्रोम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड है हिपोड्रोम और एक वर्ड है वेलोड्रोम। ठीक है, चलिए हिपोड्रोम कैसा जगह होता है। देखिए हिपोड्रोम एक जगह होता है जहां पर हॉर्स रेस किया जाता है, जो घोड़ों को जो जिस जगह पर दौड़ाया जाता है, ठीक है ना, उस जगह का नाम है हिपोड्रोम। ठीक है, इसको इस प्रकार हम लिख पाएंगे, ए प्लेस, या ऐसे इसको थोड़ा प्लेस के जगह पर थोड़ा सा और खूबसूरत वर्ड लिखा जाए, एन एरिना, एक बहुत बड़ा प्लेस होता है, वेयर एन एरिना ऑफ, सिंपल भाषा में लिखा जाए, एन एरिना यूज्ड इन हॉर्स रेस। ठीक है ना, एक ऐसा मतलब जगह जहां पर हॉर्स रेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, ये मतलब यहाँ पर घोड़े दौड़ते हैं इस जगह पर, इस जगह को कहते हैं हिपोड्रोम। तो हिपोड्रोम का अगर सिंपल अगर हिंदी लिखा जाए तो घुड़दौड़ स्थल आप समझ लिया जाए, इसको सरल भाषा में हम समझ सकते हैं घुड़दौड़ स्थल। चलिए, ये हिपोड्रोम में घोड़े दौड़ते हैं। वेलोड्रोम में क्या होता है, एक ऐसा ट्रैक, ठीक है ना, एक ऐसा ट्रैक जहां पर साइकिल रेसिंग होता है। जिस जगह पर साइकिल रेस किया जाता है उस जगह को कहते हैं वेलोड्रोम। ये दोनों ड्रोम एक जैसे हैं, इसलिए मैंने इनको एक साथ रख दिया, हालांकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनके बीच में काफी गैप है। ठीक है, चलिए, लेकिन आपके सुविधा के लिए इनको एक साथ रखा गया है, याद रखना बहुत आसान होगा। हिपोड्रोम में घोड़े दौड़ते हैं और वेलोड्रोम में साइकिल रेस होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए ट्रैक फॉर, एक ट्रैक ऑफ कर देते हैं साइकिल रेसिंग। ठीक है ना, ऐसी जगह पर साइकिल रेस होते हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, और ये आपको जैसे कि आप अगर अंग्रेजी में भी कुछ पढ़ते हैं, कुछ लिटरेचर टाइप से कुछ पढ़ते हैं, उनमें भी ये फ्रीक्वेंटली आपको वर्ड्स मिलने वाले हैं। चलिए हम लोग अपने बात को आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो जगह है वो है मॉर्चुअरी। नेक्स्ट प्लेस हम लोग बात कर रहे हैं वो है मॉर्चुअरी। देखिए मॉर्चुअरी क्या होता है, देखिए मॉर्चुअरी एक ऐसा जगह होता है जहां पर डेड बॉडी को रखा जाता है। आप मूवी में भी देखिएगा या आप सीरियल वगैरह में भी देखिएगा कि कोई व्यक्ति है वो मारा गया है या मर गया है, तो उसके लोग पहचान के लिए ना एक जगह जाते हैं जहां पर कपड़ा हटा हटा कर दिखाया जाता है, उस जगह को कहा जाता है मॉर्चुअरी, मुर्दाघर आप इसको कहिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। ठीक है ना, ये पहचान के लिए डेड बॉडी को रखा जाता है, इस जगह को कहते हैं मॉर्चुअरी, और इसका हिंदी जो होगा वो होगा मुर्दाघर। चलिए अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं। हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मिंट। मिंट में क्या होता है, मिंट एक ऐसा जगह होता है जहां पर सिक्का ढाला जाता है। ठीक है ना, मनी को पॉइंट किया जाता है ना, जिसको हम हिंदी में टकसाल कहते हैं। तो ये कैसा जगह होगा, ए प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, मनी इज क्वाइंड, एक ऐसा जगह जहां पर पैसे को ढाला जाता है, सिक्का ढाला जाता है, उस जगह को कहा जाता है मिंट, और इसका जो हिंदी होगा वो होगा टकसाल। अगर हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी जो निकल कर आएगा वो होगा टकसाल। चलिए अब हम बात को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारा दो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है क्यू से, एक है क्वेरी और एक है इसको की पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसको की पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेरी क्या होता है, क्वेरी कैसा जगह होता है, एक ऐसा जगह होता है क्वेरी जहां पर चूना पत्थर या पत्थर निकाला जाता है। ठीक है ना, इसको हम खादान कहते हैं। ठीक है, हम इसको कैसे इसको लिखा जाए, एक्सप्लेन कैसे किया जाए, ए प्लेस वेयर स्टोन इज डग आउट। ठीक है ना, जहां से एक ऐसा जगह जहां से चूना पत्थर निकाला जाता है या पत्थर निकाला जाता है वो क्वेरी कहलाता है। क्वेरी का अगर सिंपल अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा खादान। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। की देखते हैं ना, इसका जो उच्चारण होगा ना, इसका उच्चारण थोड़ा सा अलग टाइप से उच्चारण है, इसका उच्चारण है की। ठीक है ना, एक ऐसा जगह होता है जहां पर जहाज पर या शिप पर कह लीजिए या कोई बोट पर कह लीजिए,
माल चढ़ाया जाता है या माल उतारा जाता है, ठीक है ना। एक वैसा जगह होता है जहां पर जहाज पर या नाव पर सामान चढ़ाया जाता है या सामान उतारा जाता है। इसको जहाजी घाट आप हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है। कैसे इसको हम लिखेंगे, ए प्लेस वेयर शिप इज लोडेड, शिप के जगह पर बोट भी समझ सकते हैं, और अनलोडेड, और अनलोडेड मतलब लोड मतलब सामान चढ़ाना, और अनलोड का मतलब होता है सामान उतारना। तो एक वैसा जगह जहां पर जहाज पर सामान चढ़ाया जाता है या सामान उतारा जाता है उसको कहते हैं की। और इसका अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी है जहाजी घाट, या घाट कह सकते हैं, लेकिन चूंकि संबंध जहाज से है इसलिए इसका नाम है जहाजी घाट। देखिए एक हमारा और भी क्यू से एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको कहते हैं हम क्वीवर। देखिए क्वीवर क्या होता है, क्वीवर एक ऐसा मतलब केस होता है, उसको आप बर्तन समझिए या कोई चीज समझिए जिसमें कि एरो बाण रखा जाता है। तो बाण रखने का जो जगह होता है ना उसको तरकस, तरकस में तीर होते हैं, जो तीर के रखने का स्थान जो होता है ना उसको हिंदी में तरकस कहते हैं। कैसे इसको लिखेंगे, अगर इसको अगर एक्सप्लेन करना है तो ए केस फॉर कैरिंग, ए केस फॉर कैरिंग एरोस, ठीक है ना। एक ऐसा सामान, एक ऐसा चीज, एक ऐसा बर्तन या उसको कुछ भी कह लीजिए जिसमें कि एरोस को रखा जाता है, वो कहलाता है क्वीवर। तो क्वीवर का जो सिंपल अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी होता है तरकस। तो बच्चों ये वैसे जगह थे जहां पर हम कोई पर्टिकुलर काम करते हैं, जैसे कि कैसीनो एक ऐसा जगह है जहां पर जुआ खेला जाता है, या एक ऐसा जगह होता है जहां पर कोई काम किया जाता है। जैसे कि एक अभी आगे लेके चल रहा हूं टैनरी, अब ये काम करने वाला जगह है, ठीक है ना। टैनरी में ना हम कोई खास तरह का काम करते हैं। टैनरी में क्या होता है ना, चर्म का शोधन होता है, मतलब जहां चमड़ा का शोधन होता है ना उस जगह को हम टैनरी कहते हैं। तो टैनरी को कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ए प्लेस वेयर लेदर इज टैंड, ठीक है ना। शोधन होता है, टैंड का मतलब शोधन होता है ना। चर्म शोधनशाला, इसको आप सिंपल भाषा में समझिए, चर्म शोधनशाला। भारत में कई औद्योगिक शहरों में, जैसे कानपुर के जो टैनरी है ना उन्होंने काफी पोल्यूशन फैलाया, अब टैनरी को ना कानपुर शहर से बाहर कर दिया गया। फिर इसके अलावा आगरा में भी टैनरी के बहुत सारे यूनिट्स थे, तो ताजमहल को ये प्रभावित करने लगे इनकी पोल्यूशन, अब उनको शहर से बाहर कर दिया गया। मतलब टैनरी एक ऐसा जगह होता है जहां पर चर्म का ना शोधन होता है, इसको सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं चर्म शोधनशाला, चर्म शोधनशाला। तो हम अभी क्या देख रहे हैं, हम लोग किस तरह के प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसा प्लेस जिसमें हम किसी चीज को रखते हैं, जैसे कि आप यहां देख लीजिए क्वीवर, क्वीवर में क्या रखा जाता है तो एरो रखा जाता है। एक वैसा प्लेस जिसमें हम कोई काम करते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने मिंट देखा, मिंट में क्या होता है तो सिक्के को ढाला जाता है। टैनरी में क्या होता है, इसमें लेदर को टैन किया जाता है, चर्म का शोधन किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे प्लेस वैसे प्लेस है जिसमें या तो कोई चीज रहता है या हम कोई पर्टिकुलर तरह का काम करते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ देख लेते हैं, अब हम लोग कुछ वैसे जगह को देखेंगे ना जिसमें कोई खास तरह के जानवर को रखा जाता है। अब उस प्लेस को क्या कहेंगे जिसमें एक पर्टिकुलर तरह के जानवर रहते हैं, थोड़ा सा उन जगहों को भी देखा जाए। देखिए कुछ ऐसे खास जगह जो जानवर के लिए हैं, एनिमल्स के लिए हैं, उसमें एक वर्ड है अपियरी। हमारा एक वर्ड है एवियरी। इसके बाद हम आएंगे ड्रे। इसके पहले हम आपको ले लेते हैं डेन, देयर आफ्टर ड्रे। इसके बाद हमें मिलेगा हच, और इसके बाद हम आते हैं लेयर। देखिए ये सब जो प्लेस आपको दिखाए गए हैं ना ये सभी जानवरों के लिए हैं। चलिए देखते हैं अपियरी में क्या होता है। अपियरी में ना मधुमक्खी पाला जाता है, एक वैसा जगह जहां पर मधुमक्खी पाला जाता है उसको कहते हैं अपियरी। एक वैसा जगह जहां पर पक्षियों को रखा जाता है वो होता है अभियरी। अभियेशन मतलब वायु,
वायवी से समझिए एविएशन, ठीक है ना। तो चलते हैं। अपियरी कैसा जगह होता है? ए प्लेस ऑफ कीपिंग बीज। नहीं, क्या होता है? अपियरी क्या होता है? एक ऐसा जगह होता है जहां पर मधुमक्खी पाला जाता है। हम इसको सरल भाषा में कह सकते हैं मधुमक्खी शाला, ठीक है ना। चलिए, अब अपियरी क्या होता है? एक वैसा जगह जहां पर बर्ड्स को कीप किया जाता है। नहीं, ए प्लेस ऑफ कीपिंग बीज। चलिए, अब यहां इसको कैसे करेंगे? ए प्लेस वेयर, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बदल देता हूं, बर्ड्स आर केप्ट, बर्ड्स आर केप्ट, ठीक है ना। एक वैसा जगह जहां पर पक्षी पाला जाता है, पक्षी रखा जाता है, तो वो अवियरी होता है। अवियरी को अगर सिंपल भाषा में लिखें तो पक्षियों को रहने का स्थल। थोड़ा इसका बड़ा हिंदी है, ठीक है ना, इसका थोड़ा सा बड़ा हिंदी है। तो अवियरी में पक्षी रखा जाता है और अपियरी में ना बीज पाला जाता है, बीज रखा जाता है। चलिए, डेन क्या होता है? देखिए, जो शेर के रहने का जो जगह होता है ना, वो डेन कहलाता है। लोग कहता भी है कि मेरे ही डेन में आकर मुझे को चैलेंज, यानी कि वो व्यक्ति अपने आप को कहने वाला शेर समझता है। तो डेन क्या होता है? इसको सिंपल भाषा में लिखे, द होम ऑफ लायन, है ना। इसको हम सिंपल भाषा में मांद कह सकते हैं। ये शेर के रहने का जगह होगा डेन। चलिए, ड्रेक क्या होगा? ये द होम ऑफ स्क्वायरल। देखिए, जो गिलहरी के रहने का जो जगह होता है, उसको घोंसला कहिए, जगह कहिए, जो कुछ भी कहिए, वो ड्रे कहलाता है, ठीक है ना। ये गिलहरी का रहने का जगह होगा। आप इसको सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। चलिए, हज क्या होता है? हज एक ऐसा दरबा होता है जिसमें कि खरगोश को रखा जाता है, ठीक है ना। इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? एक केज मतलब होता है पिंजड़ा, दरबा। चलिए, रैबिट्स के रखने के लिए जो केज होता है ना, वो हज कहलाता है, ठीक है। तो हज का, इसमें रैबिट्स के अलावा छोटे जानवर भी रह सकते हैं, उनके भी केज को कहते हैं हज। तो हज का सिंपल अगर भाषा में लिखें तो आप इसको समझ सकते हैं, मतलब जो रैबिट्स जो है, खरगोश का दरबा। आप इसको सिंपल भाषा में आप ऐसे समझिए। चलिए, और लेयर क्या होता है? लेयर किसी भी जंगली जानवर के रहने का जो जगह होता है, जहां पर जंगली जानवर सोते हैं, शेल्टर लेते हैं, उस जगह को लेयर कहते हैं। इसको किस प्रकार लिखेंगे? ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल में कोई भी एनिमल हो सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स लिव एंड स्लीप, ठीक है ना। जहां पर रहते हैं, सोते हैं, उनको हम लेयर कहते हैं। लेयर का भी हिंदी मांद होगा। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि कोई ओल्फ है, उसका मांद है, तो लेयर है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये सारे प्लेस हैं, या इसको होम कहिए या प्लेस कहिए, जो जानवर से रिलेटेड है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने होम या प्लेस को देखा। आज की बात हमारी यहीं तक रहेगी। अगले हम लोग वीडियो सेशन में मिलेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।